केदारनाथ धाम रोपवे अपडेट। आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि आज मैं आप सभी लोगों के लिए वो अपडेट देने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आप सभी का मन अब केदारनाथ की यात्रा करने का करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते अपना टॉपिक। केदारनाथ धाम की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसे हर कोई करना चाहता है और इस बार तो केदारनाथ धाम पर इतनी ज़्यादा भीड़ है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब तक कम से कम 10.5 लाख लोग, यानी अगस्त के महीने जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक कम से कम 10.5 लाख लोग केदारनाथ धाम में दर्शन करके अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं और अभी फ़िलहाल 2 महीने बचे हैं तो ये रिकॉर्ड और भी ज़्यादा होने वाला है। केदारनाथ का जो पैदल ट्रैक है लगभग 17 किलोमीटर का ट्रैक है और उस ट्रैक पे हर कोई नहीं चढ़ पाता, तो इसलिए लोग अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से करना पसंद करते हैं ताकि वो बिना किसी परेशानी के केदारनाथ धाम पहुंच सकें और बाबा के दर्शन कर सकें। लेकिन हर किसी को तो हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाता, तो ऐसे में फिर उनके पास घोड़ा या पालकी ऑप्शन बचता है। घोड़ा या पालकी के माध्यम से वो अपनी यात्रा करते हैं। घोड़े के माध्यम से भी यात्रा करना बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि आपकी वजह से घोड़े की बहुत ज़्यादा पिटाई होती है, पिटते वो ऊपर जाता है, तो घोड़े से यात्रा करना सेफ़ नहीं है। लेकिन जो पालकी है उसमें काफ़ी महंगा खर्च आता है। हालांकि पालकी सेफ़ है, अब पालकी से भी अपनी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन अब एक ऐसा अपडेट आ गया है जिसे देखने के बाद अब हर कोई अपनी यात्रा बहुत ही आराम से कर सकता है। अब केदारनाथ धाम में रोपवे का अपडेट आ गया, यानी केदारनाथ धाम में एक ट्रॉली बनने वाली है सोनप्रयाग से केदारनाथ तक के लिए। यानी अब आप सोनप्रयाग से सीधा केदारनाथ रोपवे के माध्यम से जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए वेट करना होगा कम से कम 1 या 2 साल का। तो चलिए पहले मैं आपको वो अपडेट दिखा देता हूँ जो अपडेट न्यूज़पेपर में आ चुका है। ये देखिए, ये अपडेट है सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का सेक्शन हुआ पूरा। उत्तराखंड का सबसे लंबा रोपवे बनेगा। 13 किमी की रोपवे पर खर्च होंगे 945 करोड़ और इसमें अलग अलग जगह यात्रियों को रोका जाएगा। उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा किस किस जगह क्या क्या स्टेशन यहाँ बनने वाले हैं। तो फिलहाल मैं आपको खबर पढ़ के दिखा देता हूँ। ये केदारनाथ यात्रा को सुलभ और सरल बनाने की वकायत शुरू हो गई है। उत्तराखंड में सबसे लंबे रोपवे सोनप्रयाग केदारनाथ के निर्माण के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। कार्यदायी संस्था द्वारा रोपवे निर्माण के लिए केंद्र सरकार को 945 करोड़ की डीपीआर भेजी जा रही है। केदारनाथ के लिए 13 किमी लंबे रोपवे निर्माण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के अधीन नेशनल हाईवे लिमिटेड ने एक कंपनी को सौंपी है। कार्यदायी संस्था के वन भूमि सलाहकार के साथ प्रशासन और वन विभाग ने रोपवे निर्माण के लिए संयुक्त भूमि सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। यानी जो वहां टावर लगने हैं उसके लिए भूमि का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। रोपवे निर्माण के लिए सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 11 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की गई है। 22 टावर के सारे बनने वाले रोपवे के डिजाइन का लेआउट भी कार्यदायी संस्था ने तैयार कर लिया है। यानी जो उसका लेआउट है, किस तरह ट्रॉली केदारनाथ तक पहुंचेगी, कितने टावर कहां लगेंगे, उसका पूरा लेआउट बिल्कुल तैयार हो चुका है। रेंजर पंकज ध्यानी ने बताया, मंगलवार से केदारनाथ वन जीव प्रभाग के ऊठीमठ रेंज से सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे निर्माण के लिए अधिकृत की गई भूमि में पेड़ों की गिनती शुरू कर दी गई है। रेंज कार्यालय द्वारा रिपोर्ट गोपे से भेजी जाएगी, जहां से मुख्यालय को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून से अनुमति के बाद कार्यदायी संस्था द्वारा रोपवे निर्माण के लिए 945 करोड़ का डीआरपी भेज दी जाएगी। मार्च 2023 से सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यानी अगले साल मार्च से इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा और उम्मीद है 2024 तक आपको केदारनाथ जाने के लिए रोपवे से आप अपनी यात्रा कर पाएंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसके यात्री स्टेशन कहाँ का बनने वाले हैं। यहाँ देखिए, रोपवे के लिए बनेंगे 4 यात्री स्टेशन। सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे पर 4 स्टेशन गौरीकुंड, चिरपासा, लिंचोली और केदारनाथ में बनेंगे। रोपवे से एक समय में 2 से 2,500 हज़ार यात्री एक तरफा जा सकेंगे। यानी वन साइड 2 से 2,500 हज़ार यात्री। आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ उस टाइम होगी। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे में 13 किमी की लंबी दूरी लगभग 30 से 35 मिनट पूरी हो जाएगी। अब आप ये मान के चलिए, मैं केदारनाथ की यात्रा अपनी पैदल करता हूँ तो गौरीकुंड से केदारनाथ जाने में लगभग 9 से 10 घंटे हमको लग जाते हैं पैदल।
लेकिन यहाँ 13 किमी की दूरी लगभग 30 से 35 मिनट में पूरी हो जाएगी। तो कितना ज़्यादा समय आपका बचेगा। आप चाहें तो 1 डे अपना रिटर्न कर सकते हैं, आप चाहें तो आराम से पूरा वहाँ घूम फिर सकते हैं और फिर आराम से शाम को वापस आ सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर ये रोपवे 2024 तक पूरा हो जाता है तो यकीन मानिए ये यात्रा बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, और जो लोग हेलीकॉप्टर की वजह से अपनी यात्रा नहीं कर पाते वो रोपवे के माध्यम से अपनी यात्रा कर पाएंगे। तो ये वो अपडेट था जो मैं आपको देना चाहता था। केदारनाथ से जुड़े और भी अपडेट आपको इसी तरह मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको केदारनाथ से जुड़े किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप सीधा मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये नंबर मैंने अपने चैनल पे दे रखा है, आप सीधा मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। या आपको केदारनाथ से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो नॉर्मल आप यहाँ मेरे चैनल पे आके केदारनाथ सर्च करिए, केदारनाथ सर्च कर दिए, केदारनाथ से जुड़ी देखिए सारे की सारी वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। आपकी यात्रा से जुड़ी हर जानकारी मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से दे रखी है, और इस तरह के अपडेट मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे देता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।